आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय मैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में आया हुआ हूँ आप सभी को ज़मीन के विषय में जानकारी देने के लिए। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप डिस्क्रिप्शन में देखें मूल्य या अन्य जानकारी, और फ़ोन बार बार ना लगाकर एक बार ही लगाएं। हो सके तो वीडियो शेयर करें व्हाट्सएप पर, हम वीडियो को देखकर ही यथास्थिति बता पाते हैं। तो अब मैं ज़मीन पर प्रकाश डालता हूँ। ये लकड़ी का सहारा लिया है मैंने। ये ज़मीन का शुरुआती कोना है। ज़मीन सरकारी रोड से लगी हुई है, ये जा रही है। ये आज नहीं तो कल बन जाएगी। ज़मीन के जस्ट सामने एक मकान बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पक्का भी है, कच्चा भी है, और ये पक्का भी है। ज़मीन के सामने कार खड़ी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये फ्रंट यहाँ से चलता हुआ ये जो मेरी लाठी जो दिख रही है लकड़ी, ये देखिए गाड़ी तक है, और गाड़ी के बाद फिर ये आदमी खड़े हैं। उसके आगे ये लकड़ी से जो मैं बता रहा हूँ यहाँ तक फ्रंट है। ये बेर के पेड़ दिख रहे हैं। कुल मिलाकर इसका फ्रंट बहुत ही उम्दा, लाजवाब और बड़ा फ्रंट है। तो ये हो गई रोड की बात। अब बिजली की बात कर लेते हैं। ये सामने घर है, तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि बिजली की व्यवस्था है, तो आपकी ज़मीन तक बिजली आ जाएगी। अब इसके बाद नेचुरल जो ब्यूटी है उसकी बात करते हैं। वातावरण यहाँ का, जिसको आप देखेंगे तो आंखें आपकी खुश हो जाएंगी, मन खुश हो जाएगा देखकर। एक प्राकृतिक जो चीज़ चाहिए होती है वो इस पर ज़मीन लैंड पर है। अब मैं उस तरफ घुमा रहा हूँ वीडियो, जहाँ पर आपका मन देखकर गदगद हो जाएगा। ये देखें, झाड़ पेड़ बहुत बढ़िया है। ये देखें, ये पहाड़ से पर्वत, छोटा पर्वत और मध्यम साइज़ का बढ़िया ज़मीन लगी हुई है। इससे एक सीन ये मिल रहा है यहाँ पर। देखें आप, फार्म हाउस के लिए इससे बेहतर उम्दा जगह नहीं मिलेगी आपको। बढ़िया एकांत में आकर छुट्टियाँ व्यतीत करने के हिसाब से यहाँ पर आप अपना फार्म लैंड बना सकते हैं। इस साइड दूसरे किसानों की ज़मीन है, इसके पीछे फॉरेस्ट है, वो पीछे फॉरेस्ट है, और इसके बाजू में दूसरे किसानों की ज़मीन है। अब ये जो ज़मीन है, ये जो है नीचे से, ये सड़क से इस तरह ऊपर हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, ढलान बना हुआ है। यानी वहाँ से ढलान लिए हुए नीचे को आई है। और मुझे नहीं लगता कि इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने की आवश्यकता है। अपने आप में ये बहुत उम्दा है, बढ़िया है। आप यदि कुछ इसमें गौशाला, फार्म हाउस या कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो इसका ऊंचा वाला जो हिस्सा वहाँ पर आप बना सकते हैं। और यहाँ से आपका एक रास्ता हो जाएगा अंदर जाने के लिए, सीधा सीधा रास्ता वहाँ जाने के लिए। और आपके जो भी जंतु हैं, यदि आप गौशाला खोल रहे हैं, पाल रहे हैं, तो इन जंगलों में जाकर चरने के लिए भी हो जाएगा। अब खेत में कुछ उगाने की यदि बात की जाए इस ज़मीन पर, तो मिट्टी की मात्रा लाल कलर की मिट्टी है, लाल रंग की मिट्टी। कुछ खुदाई हुई है, उस खुदाई से हम आकलन कर लेंगे कि खुदा हुआ है। उस खुदे हुए को आप देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मिट्टी की वास्तविकता क्या है। तो कुछ कंकड़ दिखाई दे रहे हैं इसमें, थोड़ा बहुत चलता है। डिंडोरी ज़िले की ज़मीन है। तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर के अंदर ये ज़मीन है। तो कुछ इस तरह से इसमें खुदाई जो की गई है ईंट बनाने के लिए, जो भी है, तो मिट्टी जो है इस तरह से निकली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे आगे चलने की, और आगे चल के और आगे की स्थिति भी दिखाएंगे आपको। चलिए अब हम अंदर चलते हैं।
हमारे सहयोगी साथी जो है सब खड़े हुए हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं, उनका काम है भी नहीं। ये देखें आप ज़मीन की मिट्टी, ये ज़मीन जो है ये यहाँ से नहीं है, इसके अंदर भी उस तरफ भी है जिसमें खेती होती है। एक टुकड़ा छोटा सा, ये गहरा है, थोड़ा सा गहराई ली। अब मैं यहाँ से आपको कुछ दिखा सकूँ, कोशिश करता हूँ। यहाँ से दिख नहीं रहा झाड़ियों के कारण, बाकी लैंड बहुत गजब का है। इसमें बिल्कुल छिड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। ये इसका टुकड़ा जो है यहाँ आएगा, लास्ट छोर, ये लास्ट छोर आएगा इसका। चलो ऊपर चलते हैं। मई के 15 मई 16 मई इन समय का ये वीडियो है, और गर्मी अपनी चरम अवस्था पर है, लेकिन अभी मौसम शुष्क होने की वजह से ये थोड़ा राहत है। तो आप देखें यहाँ भी मिट्टी पड़ी हुई है, लाल रंग की मिट्टी है, कुछ छोटे छोटे पत्थर जो हैं यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये ज़मीन की अंतिम सीमा है यहाँ पर, जो मैं लकड़ी के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और ये वाला हिस्सा यहाँ से उठा जो है ये अंतिम सीमा, और उसके बाद ये हरा वाला जो पेड़ है यहाँ अंतिम सीमा हो गई। इसके बाद ये यहाँ से ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, इसके पीछे फॉरेस्ट लगा हुआ है और फिर नीचे भूस्वामी की ज़मीन लगी हुई है। ज़मीन में, पूरी ज़मीन में आप पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी ज़मीन जो है मिट्टी वाली है। यहाँ पर मिट्टी का रंग थोड़ा सा चेंज होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक कोने में काली मिट्टी का हिस्सा दिखाई दे रहा है, कुछ काली मिट्टी भी है इसमें, थोड़ा सा अभी दिखा है। ये मैं जो चल रहा हूँ काली मिट्टी में परिवर्तित होने लगी यहाँ पर ये टुकड़ा। ये भी देखें, ये देखें आप काली मिट्टी, ये पूरा काली मिट्टी का हिस्सा है। ये यहाँ से अंतिम छोर है, ये वाला लैंड भी इसी में है, और ये किनारे किनारे होती हुई ज़मीन जो है इन जंगलों के किनारे से होती हुई गांव ज़मीन से लगा हुआ है। ये पूरा काली मिट्टी वाला टुकड़ा दिख रहा है आपको, जैसा कि आप अपने मोबाइल में। और ज़मीन में जो है गहराई है, यानी मिट्टी है। ये देखें, ये सुर्ख काली मिट्टी एक कोने में। गांव भी लगा हुआ है इससे। यहाँ क्या गड्ढा सा है, कुआं है, हम पास में चल के देखते हैं। यह सिर्फ गड्ढा टुकड़ा है मिट्टी का, ये सॉरी खेत का ही टुकड़ा है। ये पूरा एक हिस्सा जो है कुछ एकड़ में काली मिट्टी का ही है। ये देखें, ये इसमें धान लगाते होंगे कृषक। गजब का सीन है, गजब की शांति है यहाँ पर। सिर्फ जीव जंतु यानी पक्षियों की आवाज़ के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता है। एक उदाहरण तो मैं ये देता हूँ, ये देखिए आप, ये इस पौधे में बैठी, ये आपको शायद मोबाइल में आवाज़ आती हो चिड़ियों की चहचहाने की। बहुत लाजवाब सीन है यहाँ का। और यहाँ से आप ऊंचे वाले हिस्से में बैठकर अपनी ज़मीन का पूरा हिस्सा देख सकते हैं।
तो ये एक टुकड़ा जो है काली मिट्टी का दिख रहा है, ये एक पहाड़ी दिख रही है यहाँ पर। अच्छा वातावरण है फार्म हाउस बनाने के लिए। अब इसकी कनेक्टिविटी जो मैं बता रहा था आपको कि ज़मीन से सड़क तो लगी हुई है और यहाँ से ब्लैक रोड जाने का रास्ता जो है थोड़ा चलेंगे और उसके बाद ब्लैक रोड भी आ जाता है कुछ किलोमीटर के बाद। और ये जो बच रहा है रास्ता, ये आने वाले समय में ये सब बन जाएगा, बचेगा नहीं। पंचायतों के रास्ते बनते रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। थोड़ा हम हाइट में चलते हैं और हाइट से आपको एक दृश्य दिखाते हैं गाड़ी का नीचे का। गांव यहाँ लगे हैं, बिजली है। वाटर लेवल की यदि बात करें तो मैंने जो हिसाब लगाया यहाँ का जल स्तर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है ये यहाँ पर अधिकांश नीचे तरफ खेती की ज़मीनें दिखाई दे रही हैं। साथ में एक बहुत बड़ा एरिया जो है ढलान नुमा स्थिति में बना हुआ है, गहरा झील जैसा है। और झील जैसी स्थिति जहाँ बनती है तो वहाँ क्या होता है कि पानी के स्रोत बने रहते, जल्दी पानी निकलता है नीचे से। तो ये अब हम ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं। ये यहाँ पर कुछ स्टोन भी दिख रहा हमको ऊपर, जो कि लास्ट छोर में है। ये सरहद है इस ज़मीन की, ये सरहद है जहाँ मैं आके खड़ा हो गया हूँ। मैं यहाँ से पूरा घूमता हुआ आ रहा हूँ और मान के चलिए आपका यहाँ पर इस हाइट में यदि कुछ घर बनता है या फार्म हाउस जो भी बनाते हैं आप, तो यहाँ बैठे बैठे आप सारा कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस क्षेत्र में भी आप देखो, ये सामने वाले हिस्से में भी ये आपको पहाड़ी मिल रही है। इसके जस्ट बाजू में आप देखो टावर लगा हुआ है, नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क। हाईवे यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। तहसील मुख्यालय से एक सकरे रास्ते से होते हुए डामर रोड से यहाँ तक आए और डामर रोड यहाँ आगे तक है। तो आप चाहें, आप जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें आप इसका ज़मीन का। बाकी लैंड बहुत अच्छा है। मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। हम डिस्क्रिप्शन में ही मूल्य लिखते हैं, बोलते बिल्कुल नहीं हैं। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि मूल्य बोला नहीं जा रहा है। मान लो आज मैंने 10 रुपया कोई सामान का बोल दिया और कल वो आदमी के सामने रेट बदल दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया, तब आप ही ये बोलोगे कि आपने तो 10 रुपये बोला था वीडियो में। इसलिए नहीं। जबलपुर की दूरी यहाँ से ये समझ लीजिए आपकी मेरे ख्याल से 90 किलोमीटर के आसपास हो जाना चाहिए, 85-90 ऐसा जो भी है। ये लास्ट सरहद चल रही है ज़मीन की। गांव यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ से गांव लग जाता है कस छोटा सा। ये यानी एक हिसाब से कहा जाए कि मज़दूरों की यदि देखो आप, यहाँ भी मिट्टी है ऊपर भी। आप मज़दूरों की यदि बात करें तो मज़दूर बड़े सहजता से मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखो ज़मीन के आधे हिस्से में मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी ये आधे से भी ज़्यादा हिस्सा है। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये आप देखिए मिट्टी, यहाँ पर मात्रा मिट्टी की, और यहाँ से ये नीचे चला जाएगा। ये सरहद है, दूसरे इसी ज़मीन की सरहद है। बहुत बड़ा फ्रंट है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा पर्याप्त फ्रंट है अंदर। यानी शानदार फार्म हाउस बनेगा यहाँ पर आपका। और नीचे तरफ जो है काली मिट्टी की ज़मीनें नज़र आती हैं। तो जब हम उस नीचे वाले स्तर पर जब पहुँचेंगे, बोर कराएंगे, तो ये समझ लीजिए पानी बहुत ही आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ जो बता रहे हैं 100-110 पे पानी रहता है। मुझे लगता है कि मानना चाहिए ये चीज़,
कि पानी रहता होगा, क्योंकि ये पूरा कटोरानुमा आकृति में ये बहुत बड़ा एरिया बना है, तो नीचे जो है पानी जमा होते रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रास्ता है ये यहाँ से ब्लैक रोड में भी मिल जाएगा यहाँ से, और ये पीछे वाला जो रास्ता है यहाँ से भी ब्लैक रोड में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप यदि एक तरफ से ब्लॉक होते हैं तो आपको किसी न किसी दूसरे रास्ते से आप ब्लैक रोड में जाकर टच हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से ब्लैक रोड में टच होता है रास्ता जाके। तो अब हम इस लैंड को विदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको ब्लैक रोड दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ का पूरा रिपोर्ट निकल जाए, उस हिसाब से अपना इलाज हो जाए। ठीक है, मिस कॉल तुम्हारा तो नंबर खत्म है। कुछ इस तरह से रास्ता आपको इतना चौड़ा आने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ताकि आपके संसाधन ट्रैक्टर वगैरह आ जा सके। तो ये उसी ज़मीन के बाजू का लोकेशन है और आब हवा यहाँ की जो है बहुत बढ़िया है, शानदार आब हवा है। जय सिया राम दादा। यहाँ के ग्रामीण हमें जय सिया राम कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के लोग भी यहाँ निवास करते हैं इस गांव में। तो ऐसी कोई जाति नहीं है यहाँ पर जिससे आपको परेशानी हो, जिसको मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ आपसे। आप सभी समझदार हैं। तो यहाँ देखें आप, कितना बढ़िया व्यू है। आसपास के खेत जो है लोगों ने बना रखे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो लैंड है सामने का, ये कुछ उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ के कृषकों ने उसे डेवलप कर रखा है, थोड़ा थोड़ा बना दिया है। तो ये ज़मीन के आसपास का बेल्ट है जो आप देख रहे हैं। पूरे में इसी तरीके का आपको बढ़िया माहौल मिलेगा। ये मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, यानी मैं आधी दूरी पर आया हूँ। यहाँ पर ब्लैक रोड आ चुका है और तकरीबन ब्लैक रोड से आप ये समझ लीजिए कि 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मान सकते हैं। 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर अधिकतम हमारी तरफ से आप मान लीजिए। हाँ, हम अपनी तरफ से 2 किलोमीटर बोल रहे हैं। भाई साहब भले हमारे साथी 1 किलोमीटर बता रहे हैं। तो 1.5-2 किलोमीटर पर आपको आपका लैंड मिल जाएगा ब्लैक रोड से। ये बहुत ही अच्छी बात है आने जाने के लिए। और ये हम ब्लैक रोड पर आ चुके हैं। यहाँ से आप देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हो आप। और ये नया रोड बना हुआ है अभी, ब्लैक रोड, इससे आप कहीं भी निकल सकते हैं। तो इस ज़मीन से जो है हाईवे की दूरी आप ये समझ लीजिए 8-9 किलोमीटर मान सकते हैं आप, है ना। 8 किलोमीटर आप मान लो हाईवे। और बाकी जानकारी मैंने दे चुका हूँ आपको। धन्यवाद।